अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा आ गया है सामने। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है अरविंदर सिंह लवली ने। ये बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा स्टेप है। अरविंदर सिंह लवली ने ये स्टेप उठाया है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक और झटका। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। कुमार, एक और झटका कांग्रेस को। जी बिल्कुल, और जो सवाल उठाए हैं लवली ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तमाम एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस अध्यक्ष को, लेकिन जो उसमें बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि उनको बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के प्रभारी महासचिव हैं दीपक बावरिया, वो फैसले नहीं लेने दे रहे थे। सारे फैसले वो ही कर रहे थे। उनको मीडिया प्रमुख तक तय करने का अधिकार नहीं मिला था। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली यूनिट गठबंधन नहीं चाहती थी, उसके बावजूद गठबंधन किया गया। मैं भारी मन से ना चाहते हुए भी केजरीवाल के समर्थन में मुझे जाना पड़ता था, जबकि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे। और केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के खिलाफ तमाम आरोप लगा करके आगे बढ़ी। तो ऐसे में मैं अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहता हूं, और उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। विक्रांत, देखिए सबसे कमाल की बात यह कि अब 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। दिल्ली में भी चुनाव होना है, गठबंधन है कांग्रेस का और खासतौर पर आम आदमी पार्टी का। इससे पहले राजकुमार चौहान भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब अरविंदर सिंह लवली, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हैं खासतौर पर दिल्ली की राजनीति के अंदर। ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो? जी, इसके पहले भी अगर आप याद करें तो अब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जो अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से वापस आए और उसके बाद उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने बीच मझधार में कांग्रेस पार्टी से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और सीधे तोहमतें लगाई हैं पार्टी के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया पर कि वो उनको फैसले नहीं लेने दे रहे। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी सवाल खड़ा किया है। तो ये बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल इस बात पर भी आ रही है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को लेकर के पार्टी के भीतर ये तमाम आवाजें उठ रही हैं कि दोनों नेता दूसरी पार्टी से आए और दिल्ली में 3 सीटों में से 2 सीटें उनको दे दी गई। ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी के कैडर में है, और जिसकी आप कह सकते हैं कि तस्वीर अरविंदर लवली के इस्तीफे के तौर पर सामने आई। बिल्कुल कुमार, इस पे आला कमान को बताया गया, इससे पहले इस बात की शिकायत को एड्रेस किया गया आला कमान के सामने अमरिंदर सिंह लवली की तरफ से, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और अब 2 चरण के बाद ये फैसला लिया गया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं लगातार दिल्ली यूनिट जो है वो नहीं चाहती थी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना। उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम करप्शन के चार्जेस रहे, जो पार्टी कांग्रेस पर करप्शन के चार्ज लगा के आगे बढ़ी, ऐसे में हमको गठबंधन नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा ये तक लिखा है कि पार्टी के प्रभारी महासचिव उनको काम नहीं करने दे रहे, उनको फैसले नहीं लेने दे रहे। तो सीधा आरोप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आला कमान के जो प्रतिनिधि हैं प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया, उन पर निशाना साधा है। तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल की बात है कि गठबंधन को लेकर उनके ही अध्यक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए इस्तीफा दे दिया, और कांग्रेस पार्टी के कैडर में तमाम नेता ये बात करते आए हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस आला कमान के सामने चुनौती है कि नया अध्यक्ष चुने और कैडर के बीच जो नाराजगी है उसको दूर कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत। लगातार विक्रांत हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पार्टी के लिए अब दिक्कत यह भी है, क्योंकि अब खुद प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, और वो भी चुनावों के बीच में।